अस्सलामुअलैकुम। बेटा, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था चैप्टर को, वो हमारे पास था सर्कल प्रॉपर्टीज। और सर्कल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने ये देखा था, सबसे पहले थ्योरी को डिस्कस किया था, जिसमें दो किस्म के हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं, एक सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी हमारे पास एंगल प्रॉपर्टीज थी। ठीक है। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज टोटल चार टाइप्स की होती हैं, जिनको हमने वन बाय वन ईच टाइप डिस्कस की थी। और उसके बाद फिर हमने पांच टाइप जो हमारे पास जो है एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल होता है, उनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो हम किस तरीके से उसके ऊपर इधर सिमेट्रिकल या हमारे पास एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल किस तरीके से अप्लाई किया जा रहा होता है। सही है। अब आपने क्या काम करना है यहाँ पे। सबसे पहले लेट सपोज कि मेरे पास जो है एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर वन। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये आपके पास। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है, लेट सपोज कि ये एक सर्कल आपके पास मौजूद है। इस सर्कल के अंदर हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है, उसे हमने यहाँ से शो कर दिया लाइक दिस। ये एक हमारे पास सेंटर पॉइंट आ गया, जो ओरिजिन है ओ से डिनोट कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो है अब लाइन हमारे पास है इस तरीके से, शेप बनी हुई है। शेप कैसे है? लाइक ऐसे आई शेप। ये हमारे पास शेप मौजूद है, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास जो एंगल गिवन है, वो एंगल ये गिवन है, दैट एंगल इज बेसिकली, दिस एंगल इज बेसिकली 60 डिग्रीज, and they ask you to find out the angle A, which is this. Can you tell me कि इसका आंसर मेरे पास क्या निकल के आएगा? Which property you think यहाँ पे जो है मेरे पास लग सकती है, और मुझे आंसर वो कैलकुलेट ए का आंसर निकाल के दे सकती है? क्या देख के समझ आती है बात इसमें? अच्छा, क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको ये चीज समझ आती है कि यहाँ पे जो मेरे पास है सर्कल प्रॉपर्टी, इसमें सिमेट्रिकल की कोई प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, क्योंकि ना तो यहाँ पे किसी किस्म के कॉर्ड की बात की जा रही है, ना टेंजेंट वगैरह की बात हो रही है। सही है। तो सिमेट्रिकल की जो चार प्रॉपर्टीज हैं, वो तो हो गई बाहर। अब आपके पास जो नेक्स्ट है, वो हमारे पास पांच प्रॉपर्टीज है, एंगल प्रॉपर्टीज। और एंगल प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर हमारे पास सरकमफेरेंस और डायामीटर का, सरकमफेरेंस और सेंटर ऑफ अ सर्कल का जिक्र है। तो अगर मैं इस शेप को देखता हूं, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ अ सर्कल भी है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, सरकमफेरेंस भी है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कौन सी लग सकती है प्रॉपर्टी? यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर वन। प्रॉपर्टी नंबर वन आपके पास ये कहता है कि जो सेंटर मेरे पास एंगल होगा, वो एंगल मेरे पास डबल होगा किसका? जो ये वाला एंगल है सरकमफेरेंस पे। लेट सपोज, हमने ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि लेट सपोज अगर मैं कहता हूं कि एंगल ओ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। सही है। तो एंगल ओ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। तो एंगल ओ मेरे पास जो यहाँ पे मौजूद है अभी, वो कितना है? 60 डिग्रीज। टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके इसे डिवाइड करवा दो, और ये लग जाएगा एंगल ए डिग्रीज। तो आपके पास एंगल ए जो डिग्रीज है, वो कितने के बराबर हो गया? यहाँ पे 30 डिग्रीज के बराबर हो गया। तो बेसिकली कहने का मकसद क्या है कि जो सरकमफेरेंस पे एंगल होगा, वो हमेशा छोटा होगा, और जो सेंटर पे एंगल होगा, वो हमेशा बड़ा होगा। ये बात याद रखना। सर्कल पे एंगल आपके पास जो सेंटर, सरकमफेरेंस पे जो एंगल होगा, वो हमेशा छोटा होगा, और सेंटर पे जो एंगल होगा, वो उसका डबल यानी बड़ा होगा हमेशा। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, वो क्या है कि इसको यहाँ पे 60 ले लेते हैं, और जो सामने वाला सरकमफेरेंस का एंगल है, उसे मल्टीप्लाई बाय टू करके उन्होंने क्या कर दिया? 120। ठीक है। जो अभी आपने आपने भी यही काम किया है। सही है। तो मेक इट श्योर सरकमफेरेंस का एंगल छोटा है, और आपके पास जो है सेंटर का एंगल बड़ा है। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ट्वाइस जो हुआ है, वो बेसिकली किसका हुआ है? सरकमफेरेंस का। ट्वाइस करूंगा तो मेरे पास ओरिजिन के एंगल का निकल के आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू। अब क्वेश्चन नंबर टू आपके पास क्या है यहाँ पर? ये आपके पास एक सर्कल बना हुआ है। इसके अंदर सेंटर जो आ गया, वो आपके पास ये वैल्यू सेंट्रल वैल्यू है। ठीक है। और जो फर्दर शेप आपके पास है, वो किस तरीके से है? लाइक दिस।
ये मेरे पास शेप मौजूद है और इस शेप के अंदर आपके पास एंगल जो गिवन है ओरिजिन पे, वो एंगल गिवन है ये वाला। ये एंगल आपके पास है, आउटर एंगल है जो है हमारे पास एक्सटीरियर जिसे कहा जाता है, जो है 230 डिग्रीज। और जो नीचे वाला एंगल है वो आपके पास है D डिग्रीज। दे आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल डी। एंगल डी की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, कौन सी प्रॉपर्टी मेरे पास यहाँ पे लगेगी? सबसे पहले तो मुझे डिफाइन करो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर कौन सा आएगा यहाँ पे। एक चीज देख लेना, यहाँ पे दो चीजों का जिक्र हुआ हुआ है, एक आपके पास ओरिजिन है, दूसरा मेरे पास यहाँ पे सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस किसे कहते हैं? कि आपके पास सर्कल के किसी भी कॉर्नर को टच करे। ठीक है, सेंटर का जिक्र हो रहा है और दूसरी जगह पे किसका जिक्र है? सरकमफेरेंस का। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे कर दिया आपने थोड़ी सी गड़बड़, सही है, क्योंकि अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग एंगल तो आ जाएगा, लेकिन उससे मैं डी कैलकुलेट नहीं कर सकता बेटा, उससे मैं डी कैलकुलेट नहीं कर सकता। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लग रही है वो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी? प्रॉपर इज इट प्रॉपर्टी नंबर 1 या कोई और प्रॉपर्टी मेरे पास एप्लीकेबल है यहाँ पर? यहाँ पे जो मेरे पास अप्लाई होगी वो प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या चीज है? सेंटर की बात कर रहे हो और सरकमफेरेंस की बात कर रहे हो, तो एंगल प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो यहाँ पे अप्लाई की जाएगी, सही है। अब जो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी उसे जरा देख लो कि हमारी शेप किस तरीके से उसके अंदर मौजूद थी। वो शेप थी यहाँ पे, ये आपके पास और उसके बाद आपके पास ये शेप पूरी इस तरीके से मौजूद थी। ये पूरी आपके पास शेप थी जिसके अंदर हमने ये कहा था कि ये वाला जो आपका एंगल होगा, ऐसा ही है, ये एंगल और ये एंगल आपके पास होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे वाला जो एंगल मौजूद है, क्या कहते हैं अब्दुल्ला, कुछ ऐसी ही बात थी या कुछ और बात थी? ऐसे ही डिस्कशन था ना कि यहाँ पे हमारे पास मिसाल के तौर पे ए है और यहाँ पे हमारे पास बी है, तो हम ये कहेंगे कि एंगल ए इज इक्वल्स टू टू एंगल बी। सही है, यानी एंगल बी को जब मैं ट्वाइस करूंगा तो वो एक एंगल के बराबर बनेगा जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है। सही है। मुझे एक बात ये यहाँ पे ये बता दो कि यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ इसके अंदर क्या किया उन्होंने, इस शेप को चेंज किया हुआ है, यानी जो वैल्यू यहाँ पे थी, इसको अगर मैं इस तरीके से देखता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास सरकमफेरेंस था, सरकमफेरेंस में पॉइंट था, इस पॉइंट को उठा के वो कहाँ ले आए? इधर ले आए नीचे। तो ये वाली जो लाइन ये वाली थी, ये ब्लू थी, ये यहाँ पे आ गई इस तरीके से, और ये वाली जो ब्लू लाइन थी आपके पास वो इस तरीके से घूम के किधर चली जाएगी? आपके पास इधर गई, और ये वाली यहाँ पे आ गई, यानी ये वाली लाइन कुछ ऐसे आ गई और ये ऊपर वाली लाइन आपके पास ऐसे आ गई। तो शेप कुल मिला के ऐसा करके कुछ शेप आ गया। तो उन्होंने ये एंगल, ऊपर वाला ये वाला एंगल आपको दिया है पूरा, और ये आपके पास एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह दिया। तो अब मुझे यहाँ पे सिर्फ ये बता दो कि मैं जो कैलकुलेशन करूंगा वो कैलकुलेशन किस तरीके से करूंगा और मेरा क्या आंसर निकल के आएगा। मुझे ये हिंट दे दो जल्दी से बस। अच्छा, आपने ये कहा कि 360 में से 230 को माइनस करेंगे, चलो करो माइनस और मुझे सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताओ क्या निकल के आ रहा है। आप 360 में से 230 माइनस करो, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको एज अ टास्क दिया है। आप 360 में से 230 माइनस करो, मुझे आंसर बताओ। 130 आया, अच्छा ठीक है। आपने ये किया कि टोटल 360 मौजूद था, इसमें से आपने 230 माइनस किया, आपका आंसर निकल के आ गया 130। देन अब क्या काम होगा? हम्म, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। 360 माइनस 230, और आपने ये कहा कि आपका आंसर 65 डिग्रीज आ रहा है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका आंसर गलत है। देखो इसके अंदर अपनी गलती, इसमें अपनी गलती देखनी है कि क्या गलती हो रही है इसमें। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर जो हमारे पास है वो है 115 डिग्रीज। चलो आंसर मैंने आपको बता दिया, 2 मिनट सोचने के लिए देता हूँ,
और जल्दी से मुझे सोच के बताओ कि इसका आंसर 115 क्यों। एग्जैक्टली देखो इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या, ये जो 230 मेरे पास एंगल था, ये आपके पास सेंटर एंगल मौजूद है। ठीक है, जब ये मेरे पास सेंटर एंगल मौजूद है तो आपने यहाँ पे क्या काम करना है कि मेरे पास अगर सरकमफेरेंस हिट कर रहा है तो सरकमफेरेंस का जो ऑपोजिट साइड मेरे पास आ रही है वो इसके सामने वाली है ना। देखो ये वाला जो एंगल था, ठीक है, आउटर एंगल के सामने इनर की बात हो रही थी। तो इसी तरह इस शेप का जो आउटर एंगल है, आउटर एंगल के सामने इनर की बात होगी ना यहाँ पे। ठीक है, दो चीजें हैं, आउटर एंगल ऑफ ओरिजिन और जो आपके पास है वो बराबर है किसके, 2 टाइम्स ऑफ इनर एंगल ऑफ सरकमफेरेंस। अब अगर ओरिजिन का आउटर एंगल देखो तो शेप तो ट्रायंगुलर कौन सी है, ये वाली पूरी शेप है ट्रायंगुलर। इसका आउटर रीजन, आउटर एंगल जो है वो आउटर मतलब बाहर का, वो क्या है, ए है। तो वो बराबर है इनर सरकमफेरेंस के एंगल के जो 2 बी है। तो इसी तरह ये जो मेरे पास शेप है, क्योंकि यहाँ सरकमफेरेंस की बात है और सेंटर की बात है, तो ये इसका आउटर रीजन ये आ रहा है 230। तो आप इनर रीजन को कैसे काउंट कर सकते हो वहां पे, सही है। शेप का इनर एंगल तो आप ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि शेप की जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो आउटर रीजन ऑफ द आउटर एंगल ऑफ द सर्कल, सॉरी सेंटर, और इनर एंगल ऑफ द सर्कमफेरेंस है। तो जब आउटर मेरे पास एंगल आएगा सेंटर का, तो वो हमारे पास इनर के बराबर है 2 टाइम्स के। तो आप आउटर को सॉल्व करो ना, कंफ्यूज होके अंदर वाली चीज को क्यों कैलकुलेट कर रहे हो। तो आउटर तो ऑटोमेटिकली आपको गिवन है 230, 230 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका जो डायरेक्ट आंसर निकल के आया वो क्या आ गया, 115 आ गया, सही है। प्रॉब्लम कब क्रिएट होती, कि प्रॉब्लम के अंदर हम ये कहते हैं लेट सपोज मैं यहां पे आपको दे देता 130। अब आप ये काम नहीं कर सकते थे कि मैं 130 को यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करूं और आंसर उसका 65 निकालूं, ये गलत हो जाता जैसे अभी किया आपने। वजह क्या थी कि यहाँ पे अब दोनों आप इनर एंगल्स ले रहे हो, हमने आउटर एंगल ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन का आउटर बाहर वाला एंगल लेना है ना। तो इनर आप कैसे ले सकते हो, तो आप 360 में से -130 करते, आपका आंसर 230 आता, और उसके बाद उसे डिवाइडेड बाय 2 करते तो आपका आंसर यहाँ पे 115 निकल के आता। सही है, तो ये प्रॉपर्टी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आउटर एंगल ऑफ द ओरिजिन और इनर एंगल ऑफ द सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस लिखा हुआ है बेटा, ये सरकमफेरेंस है ये। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो नहीं, हमेशा एक एंगल आपके पास होगा, शेप जो मैंने कहा चेंज होने के लिए। मुझे ये बताओ, जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 बनी पढ़ी थी, दो नहीं हो सकते बेटा, एक ही आंसर है। प्रॉपर्टी नंबर 1 के अंदर हमने अप्लाई जो किया, मुझे ये बताओ इसके ऊपर अप्लाई किया, ए और बी के ऊपर, ऐसा ही था। अगर मैं शेप देखता हूं, मैं शेप के ऊपर जा रहा हूं, सही है। फिलहाल शेप मेरे पास यहाँ पे जो है वो क्या है, ये शेप है, ये आपके पास शेप है, सिमिलरली ये वाली शेप है, और इसी तरीके से यहां तक जा रही है सरकमफेरेंस तक ये पूरी लाइंस। अब ये जो एंगल ए है, ये इस शेप से बाहर है, तो ये क्या हो गया, आउटर एंगल ऑफ द ओरिजिन, सही है। और ये वाला जो एंगल है ये इस कंप्लीट शेप के अंदर है, तो ये क्या हो गया, इनर एंगल ऑफ द सरकमफेरेंस। तो जो मेरी बात हो रही है वो क्या हो रही है, आउटर ऑफ एंगल ऑफ द ओरिजिन और इनर एंगल ऑफ द सरकमफेरेंस, इसकी बात हो रही है। यहाँ पे आप क्या काम करने लगे, बेशक शेप कुछ भी है, सबसे पहले आपने दो चीजें देखनी है, एक प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है आपने देखा, एक सेंटर है और एक सरकमफेरेंस है, प्रॉपर्टी नंबर 1 लग रही है, कुछ और लग ही नहीं सकता, ये बात डन हो गई। दूसरी चीज आपने ये देखी कि अब मैंने ये देखना है कि आउटर एंगल ऑफ अ सेंटर और इनर एंगल ऑफ द सरकमफेरेंस, ये दो मेरी चीजें मेरे पास होनी चाहिए। तो आपने ये देखा कि यार आउटर एंगल मेरे पास डेफिनेटली गिवन है, तो आपने उसे डिवाइड बाय डायरेक्ट 2 किया, तो इनर एंगल आपके पास ऐसे ही कैलकुलेट हो गया। तो इसमें शेप को देख के कंफ्यूज नहीं हो, कौन सी लाइन कहाँ पे आ रही है और किस तरीके से आ रही है यहाँ पे। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट बेटा भूलना नहीं है बिल्कुल अब्दुल्ला, क्लियर हो गया ये पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास एक सर्कल मौजूद है, ठीक है।
सर्कल के अंदर आपके पास एक सेंटर आ गया विच इज ओरिजिन। उसके बाद आपके पास कंप्लीट शेप जो है वो किस तरीके से है, लाइक दिस। दिस इज द कंप्लीट शेप, और इसके अंदर जो आपके पास एंगल्स यहाँ पर है वो एंगल है एंगल सी एट दिस पॉइंट, जो हमारे पास सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है, और एक ही एंगल है हमारे पास 40 डिग्रीज जो इस पॉइंट पे है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि यहाँ पे मेरे पास जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो कौन सी प्रॉपर्टी है। अब्दुल्ला वो छोड़ दो कौन सी एक्सरसाइज है, मुझे सिर्फ ये बता दो यहाँ पे देख के, शेप आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कौन सी वाली प्रॉपर्टी। नहीं नहीं, प्रॉपर्टी वन लग ही नहीं सकती। वजह ये कि यहाँ पे आपके पास ओरिजिन का एंगल नहीं गिवन, तो प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकती प्रॉपर्टी नंबर वन। प्रॉपर्टी नंबर वन की मैंने क्या पहचान बताई कि एंगल एट ओरिजिन होना चाहिए और एंगल एट सरकमफेरेंस। नहीं नहीं बेटा, प्रॉपर्टी वन तो हो ही नहीं सकती यहाँ पे। प्रॉपर्टी नंबर थ्री क्या कहता है मुझे जरा बताओ। प्रॉपर्टी नंबर थ्री आपके पास ये कहता है कि सेम सेगमेंट, ऐसा ही है। ठीक है, सेम सेगमेंट का मतलब यह है कि यहाँ पे मेरे पास अगर मैं लेट सपोज अपनी शेप को ओरिजिन से इस तरीके से डिवाइड करता हूं, लाइक दिस, तो मेरे पास ऊपर वाला रीजन एक अलग आ गया और नीचे वाला रीजन अलग आ गया। तो जो दोनों एंगल्स मेरे पास यहाँ पे गिवन है वो दोनों के दोनों एंगल्स कहाँ हैं, एक ही सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। जब एक ही सेगमेंट में लाई करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल 40, क्योंकि एक ही सेगमेंट में आपके पास दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। तो डायरेक्ट आपके पास जो एंगल सी का आंसर निकल के आया वो क्या आ गया, एंगल 40 डिग्री निकल के आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपके पास सर्कल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपके पास बहुत कोई रॉकेट साइंस या हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं लग रहे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने दो चीजें देखनी होती हैं, एक कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, और दूसरी कि उस प्रॉपर्टी के अंदर जो मेरे पास है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसको जब देख के सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब आपके पास जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, एक शेप आपके पास ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल यहाँ पे बना हुआ है लाइक दिस। सेंटर वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, देन आपके पास शेप कंप्लीट है। लाइक दिस। अब जो एंगल्स आपके पास मौजूद हैं वो एंगल्स मेरे पास यहाँ पे हैं। दिस इज एंगल 21 डिग्रीज। ये एंगल आपके पास जो है ये एंगल एच है। सही है। और ये जो आपके पास एंगल गिवन है ये एंगल आपके पास है 98 डिग्रीज। अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपने जो है इस एच को कैलकुलेट करना है। एच की वैल्यू आपने कैलकुलेट करके बता दो, एंगल एच किसके बराबर है मेरे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्रॉपर्टी कैलकुलेट होगी। कैसे निकलेगी प्रॉपर्टी, मुझे जरा जल्दी से एलैबोरेट करो और मुझे आंसर बताओ इसका। कौन सी प्रॉपर्टी और उसे किस तरीके से सॉल्व करके हम एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आपने ये लिखा H+21 = 98। एच की वैल्यू 70, गलत है ये आंसर बेटा। नहीं आ सकता, नहीं हो सकता, जो जिस तरह सॉल्व कर रहे हो ये हो ही नहीं सकता। हिंट मैं दे देता हूँ। सही है, हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व करके आंसर खुद निकाल के आप मुझे अभी बताएंगे। हिंट ये है कि यहाँ पे मेरे पास 98 है, क्या मैं इसका एंगल कैलकुलेट यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर नेम दे देते हैं एक्स को, तो मेरा एंगल एक्स जो निकल के आएगा वो किस तरीके से आएगा, 98। ये आउटर एंगल है, ये इनर एंगल है। प्रॉपर्टी नंबर वन अप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाय टू करोगे, यू विल गेट द आंसर 49 डिग्रीज।
ये बात समझ आती है? तो एंगल एक्स आपके पास 49 आ गया। क्लियर? जी अब्दुल्ला, क्लियर? ओके, मूविंग ऑन। अब आपके पास यहाँ पे मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये पूरी शेप देखता हूँ, ये जो मेरे पास शेप बनी हुई है, इसके कितने कॉर्नर्स हैं? कॉर्नर नंबर वन, कॉर्नर नंबर टू, कॉर्नर नंबर थ्री और कॉर्नर नंबर फोर। ऐसी शेप जिसके चार कॉर्नर्स होते हैं, उनका सम कितने के बराबर होता है? उसे क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है हमारे पास। सही, चार कॉर्नर्स वाली जो हमारे पास शेप होती है, उसे कितने के बराबर होता है उसका? नहीं, ट्राइंगुलर शेप नहीं है बेटा ये जिसका 180 आप कह रहे हो। तीन कॉर्नर्स वाला जो हमारे पास होता है उसका 180 के बराबर होता है। चार कॉर्नर्स हैं, चार कॉर्नर्स वाली जो शेप होती है उसका 360 के बराबर होता है। एग्जैक्टली ये याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल एच प्लस एंगल 21 जो हमारे पास है 21 डिग्रीज। सही है, एंगल हटा देता हूं यहां से, 21 डिग्रीज, और प्लस एक्स जो हमारे पास 49 निकल के आया, ये हो गया। प्लस, अब ये वाला एंगल मैंने कैलकुलेट करना है, इसको मैं नाम दे देता हूं वाई का। प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ये पूरी इक्वेशन समझ आई मैंने किस तरीके से बनाई? चार कॉर्नर्स लिए, इनर कॉर्नर आपके पास ले लिया एक, वाई जिसे नाम दे दिया। सेकंड आपके पास सरकमफेरेंस का इनर कॉर्नर, इनर एंगल हमारे पास एंगल एक्स, ये एच और 21। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे अब्दुल्ला ये है कि एंगल एच भी आपको नहीं पता और एंगल वाई भी नहीं पता। आप क्या करोगे? आर यू एबल टू फाइंड आउट एंगल वाई? कैसे फाइंड आउट होगा? एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। सॉल्व करो जरा जल्दी से, मुझे बताओ एंगल वाई आपके पास 360 में सब्ट्रैक्ट करोगे 98 को, यू विल गेट द आंसर। तो मुझे सबसे पहले 21 प्लस 49 का आंसर बताइए, क्या निकल के आ रहा है? 70। उसके बाद मुझे ये बताओ कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद एंगल वाई का आंसर क्या निकल के आ रहा है? 262 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 360। सिंप्लीफाई करो और एंगल एच का आंसर मुझे जल्दी से बताओ क्या आएगा? 28 डिग्रीज। गुड, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो आपने जो प्रीवियस काम किया उसके अंदर आप गए सिर्फ हिट एंड ट्रायल के ऊपर। हिट एंड ट्रायल पे क्वेश्चन सॉल्व अब्दुल्ला कभी भी नहीं होते, मेक इट श्योर। सही है। अब यहाँ पे जो हमारी है दो प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं यहाँ पे। एक तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर वन अप्लाई हुई है और दूसरी प्रॉपर्टी क्या अप्लाई हुई कि चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 के बराबर होता है। सही है, तो उसके जरिए फिर आपने जो अपने चारों एंगल्स कैलकुलेट कर ली, तीन एंगल्स पहले कैलकुलेट किए, उसे सब्ट्रैक्ट किया 360 में से, तो आपका चौथा एंगल यहाँ पे एंगल एच कैलकुलेट हो गया जो मेरे पास 28 डिग्रीज के बराबर है। पूरे क्वेश्चन में बेटा कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मसला जो कोई ऐसी क्वेरी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो बार बार एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रही है, नहीं समझ आ रही बात, कोई भी ऐसी चीज? सर क्वाड्रिलेटरल 360 का होगा जब फोर साइड सर्कमफेरेंस को टच करेंगे। बेटा एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, क्वाड्रिलेटरल वो चीज होती है आपके पास जिसके चार कॉर्नर्स होते हैं। सही है, ये अगर मैं सर्कल के चारों कॉर्नर्स को टच कर रहा हूं तो भी वो क्वाड्रिलेटरल है, और अगर चारों कॉर्नर्स मेरे पास टच नहीं हो रहा है, शेप तो चार ही कॉर्नर्स की है ना, तो भी क्वाड्रिलेटरल ही कहलाएगा वो। सही है, मेक इट श्योर, इस बात को याद रखना है तो वो कॉर्नर ही ना। तो वो कॉर्नर आपके पास कोई भी ऐसी शेप जिसके चार कॉर्नर्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। जब ये चारों कॉर्नर सर्कल को टच करते हैं तो हम ये कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बना हुआ है, यानी सर्कल के चारों कॉर्नर्स को हिट कर रहा है। सही है, तो आपने ये नहीं देखना होता कि वो लाजमी है कि चारों के चारों सर्कल को हिट करें। आपने ये देखना होता है यहाँ पर कि मेरे पास कितने टोटल कॉर्नर्स हैं, तो उस हिसाब से आपने उसकी एंगल्स की कैलकुलेशन करनी है। डन। अच्छा, अब आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज द सर्कल हैविंग द सेंटर
ओ, अभी उसे डिस्कस कर लेते हैं अब्दुल्ला, क्वेश्चन आता है तो उसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और जो शेप आपके पास यहाँ पे बन रही है वो शेप क्या है? दिस इज योर शेप विद द एंगल्स एक्स डिग्री एंड 50 डिग्री। ये मेरे पास है, ठीक है। और वो आपसे ये कहता है कि मुझे एंगल एक्स कैलकुलेट करके बता दो। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। जी अब्दुल्ला, कैन यू टेल मी द प्रॉपर्टी? 90 डिग्री? कैसे मुझे 90 डिग्री कह रहे हो बेटा? ऐसी तो कोई बात नहीं है यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 90 डिग्री कहीं से भी एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। अब्दुल्ला, प्रॉपर्टी अगर मैं देखो सबसे पहले, तो इसमें देखो सब, प्रॉपर्टी नंबर वन क्या कहता है कि मेरे पास एंगल सरकमफेरेंस पे होना चाहिए और सेंटर पे एंगल नहीं है, प्रॉपर्टी वन नंबर वन एक्सक्लूड हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास क्या हो, 90 डिग्री एक बना रहा हो, 90 डिग्री नहीं बना रहा, सेकंड प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सेम सेगमेंट में लाई कर रहा हो, क्या ये सेम सेगमेंट में लाई कर रहा है? मेरा क्वेश्चन है, क्या ये सेम सेगमेंट में लाई कर रहा है? एग्जैक्टली सेम सेगमेंट में लाई कर रहा है, यानी ये इस तरीके से लाई कर रहा है। जब ये यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास लाई कर रहा है सेम सेगमेंट के अंदर, क्योंकि अगर मैं इसे ब्रेक करता हूँ सेमी सर्कल में, तो नीचे वाला सेगमेंट सेम है। और जब सेम सेगमेंट में दोनों एंगल्स लाई करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो डायरेक्ट एंगल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 50 डिग्रीज। डन? क्लियर? सेम सेगमेंट में बेटा क्या होता है मुझे ये बताओ, सेम सेगमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आमने सामने वाले जो भी एंगल्स होंगे वो बराबर है। इससे पहले ऊपर वाले सेगमेंट हमारे पास है, अब थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पे नीचे वाले सेगमेंट्स आ गए, कोई मसला थोड़ी है उसके अंदर। अगर एक मेरे पास एंगल 50 डिग्री की गिवन है तो दूसरा मैं ऑटोमेटिकली ये कहूंगा ना कि मेरे पास जो एक्स है वो भी 50 के बराबर हो गया, क्योंकि सेम सेगमेंट्स में लाई कर रहे हैं ये। ठीक है, गुड हो गया, सही है। अच्छा जी, अब आते हैं आपके पास एक एक क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं अब्दुल्ला, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे विद द पास्ट पेपर्स, ठीक है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास है, लेट सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा मुश्किल सा। ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो है वो सेंटर ये गिवन है, और जो शेप आपके पास है फर्दर वो शेप है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। और यहां से लेके यहां तक आपकी एक और शेप है। उन्होंने आपसे ये कहा दीज थ्री लाइंस आर इक्वल, यानी ये वाला जो ट्राइंगल बना है ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। दे आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी, एंगल सी कैलकुलेट करना है, और कोई मेरे पास जो है ना यहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन, कोई और एंगल नहीं गिवन है। तो अब एंगल सी मैं किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, कोई हिंट दोगे मुझे? एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस कि मैं सर इस तरीके से हम कर सकते हैं, या कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है मुझे ये बता सकते हो? गुड, प्रॉपर्टी नंबर 2, एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली चीज कि सर यहाँ पे पूरा डायामीटर है, और दूसरी चीज कि अगर मैं इसको पूरे को देखता हूँ तो ये मेरे पास एग्जैक्टली 90 डिग्री बना रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी लग रही है वो सेकंड प्रॉपर्टी है, यहाँ बात बिल्कुल सही है।
अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि यहाँ पे अगर सेकंड प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है तो मुझे ये बता दो, और तो कोई मेरे पास वो गिवन ही नहीं है एंगल, तो मैं सी कैसे कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर? गुड। हमें ये पता है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका हर एंगल, ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया, ये भी 60 डिग्रीज हो गया, ये भी मेरे पास 60 डिग्रीज हो गया, और ऊपर वाला भी 60 डिग्रीज हो गया। अब अगर मैं होल ट्राइंगल को देखता हूँ, जो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक है पूरा डायमीटर, और ऊपर सरकमफेरेंस तक है, इस पूरे ट्राइंगल को मैं देख रहा हूँ, तो एक मेरे पास है एंगल सी डिग्री प्लस दूसरा जो सरकमफेरेंस है जो डायमीटर वाला है वो मेरे पास 60 डिग्रीज के बराबर है, प्लस और जो ऊपर वाला हमारे पास है जो सरकमफेरेंस पे से फिट कर रहा है वो 90 डिग्रीज है, एज वी ऑल नो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। ये तीनों का तीनों जो सम है वो मेरे पास किसके बराबर है? 180 डिग्रीज के बराबर है। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150। तो एंगल सी का जो आंसर आपके पास निकल के आ गया वो 40 डिग्रीज के बराबर आ गया, सॉरी 30 डिग्रीज के बराबर आ गया। 180 में से 180 से 150 निकालोगे तो आपके पास 30 डिग्रीज आएगा। क्लियर? 180 में से 150 कैलकुलेट कर रहे हो ना? ये मेरे पास कितना है? 90 प्लस 60 कितने के बराबर होता है? 90 प्लस 60 जो होता है वो हमारे पास 150 के बराबर है। सही है। तो 180 में से 150 निकालोगे तो आपका 30 बनेगा ना बेटा। तो यहाँ पे जो एंगल सी आया वो 30 डिग्रीज आ गया। हो गई कंफ्यूजन दूर? ठीक है। क्लास बेटा यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ फर्दर क्वेश्चंस और थोड़े से डिफिकल्ट को डिस्कस करेंगे, और साथ पास पेपर्स को डिस्कस करके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को एंड अप करते हैं। ठीक है।